औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.5 को जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें टॉपिक है हमारा सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल। आपने एक ट्राइंगल का सोल्यूशन फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, जो ट्राइंगल होती है ना, इसके टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है कोई भी, या राइट एंगल ट्राइंगल की भी अगर बात करें, तो स्टूडेंट इसकी 3 साइडें होती हैं। ठीक है, और 3 इसके एंगल्स होते हैं। हर वर्टेक्स के ऊपर एक एंगल है, और एक ये साइड होगी, एक ये साइड होगी, एक ये साइड होगी। तो ये 3 इसके साइडें हैं। बी के सामने आप स्मॉल बी लिख लें, सी के सामने स्मॉल सी लिख लें, ए के सामने आप स्मॉल ए लिख लें। तो टोटल इसके जो है वो 6 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं जी इसके, एक ट्राइंगल के। उसमें 3 जो होते हैं जी, 3 साइड्स होती हैं उसकी। ठीक है, और 3 उसमें एंगल्स होते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने इसकी याद रखनी है जी, कि एक ट्राइंगल में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं जी? 6 एलिमेंट्स होते हैं। 3 उसमें साइडें होती हैं और 3 उसमें एंगल्स होते हैं। अब इसके अंदर जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, उसमें हमने तकरीबन 4 तरह के केस डिस्कस करने हैं। सबसे पहला केस ये है कि व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड वन एंगल्स गिवन। जब आपके पास एक साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, तो बाकी आपने ट्राइंगल सॉल्व करनी है सारी। व्हेन मेजर ऑफ दी हाइपोटेन्यूज एंड एन एंगल गिवन। जब आपके पास एक हाइपोटेन्यूज गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, तो तब आपने ट्राइंगल सॉल्व करनी है। व्हेन मेजर ऑफ 2 साइड्स आर गिवन। जब आपके पास ट्राइंगल की सिर्फ 2 साइडें ही गिवन हो, तो बाकी आपने उसकी डिमांड पूरी करनी है ट्राइंगल को सॉल्व करने में, जो भी उसकी है। व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड द हाइपोटेन्यूज आर गिवन, यानी कि एक कोई भी साइड गिवन है और एक उसका हाइपोटेन्यूज गिवन है, वतर उसका जो है वो गिवन है एक। ठीक हो गया। तो मेन इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका, उसमें वो कहता है जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल, इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होती हैं जिसमें ट्राइंगल का एक वर्टेक्स पे जो एंगल होता है वो एटलीस्ट 1 जो है वो एक 90 डिग्री का एंगल हो उसमें ट्राइंगल में, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक हो गया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है, ये ट्राइंगल गिवन है आपको। अब आप इसमें ये देख लें कि राइट एंगल ये है बी वर्टेक्स के ऊपर, ए वर्टेक्स के ऊपर एक एंगल 30 डिग्री गिवन है, सी के ऊपर कोई एंगल नहीं है। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये 2 उसकी डिमांड है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक्स एंड जेड आपने फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले आपको पुराना लेक्चर जो मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है कि एक ट्राइंगल में उसका परपेंडिकुलर कैसे चेक करते हैं, उसका हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होती है, परपेंडिकुलर वगैरह सारा कुछ। ठीक है, तो देखें एंगल की जो अपोजिट साइड होती है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो अब ये देखें कि अगर मैं इस एंगल के लिहाज से परपेंडिकुलर ओवर बेस का फार्मूला लगाऊं, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो tan थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि थीटा आपके पास जो है वो 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स x है और बेस आपके पास y है, तो y की वैल्यू 4 है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। तो इसमें अब आप ये देख लें कि ये जो 4 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये उधर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x = 4/√3 जो है ये इसका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका यानी कि फ़र्स्ट पार्ट जिसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसी तरह एंड अब आपने z भी चूँकि फाइंड करना है, वो हाइपोटेन्यूज में आ रहा है, परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो होता है वो cos थीटा की रेशियो होता है। तो आपने क्या लिखना है जी? cos थीटा = बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस y है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज z है। तो स्टूडेंट आपके पास y की वैल्यू है 4 और cos 30 डिग्री जो है
इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये z की जगह आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और z जो है ये cos की जगह चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो z इज़ इक्वल टू 4/cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का जो आंसर होता है वो √3/2 होता है। तो ये बटे का बटा जो 2 है ये चला जाएगा सबसे ऊपर, यानी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8/√3 सेंटीमीटर। इसके बाद है जी इसका सेकंड पार्ट। उसमें अब क्या करना है जी, इसमें हाइपोटेन्यूज तो आपने निकालना ही निकालना है, लेकिन अब उसने जो है एंगल के सामने परपेंडिकुलर दे दिया हुआ है, बेस नहीं दी हुई। इधर बेस गिवन थी हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकाला। तो स्टूडेंट अब आप पहले तो वही चीज़ करेंगे कि इस एंगल थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला आप फार्मूला लगाएं, वो tan होता है। तो tan π/4 परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है जी, y, क्या y है हमारे पास, बेस x है। तो स्टूडेंट tan 45 डिग्री जो होता है 1 के बराबर होता है। y की वैल्यू √3 है और x चुके हमने फाइंड करना है। ये x इधर डिवाइड हो रहा है, ये 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू √3 सेंटीमीटर जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने दूसरी चीज़ हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आप देखें कि आपके पास अब बेस भी वैसे आ गया है, बेस आपके पास √3 है, ठीक है, लेकिन आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो sin 45 जो है π/4 जो है साइन रेशो होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आप देखें कि अगर आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लगाते हैं तो परपेंडिकुलर √3 है, हाइपोटेन्यूज z है। तो tan 45 यानी sin π/4 जो होता है 1/√2 होता है। तो ये √3/z आ गया। इस z ने उधर चले जाना, 1 से मल्टीप्लाई हो जाना है, और ये √2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √2 मल्टीप्लाई √3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये √3 6 सेंटीमीटर जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं जी इसका पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 जो है वो भी ऐसे ही होना है। ठीक है, अब इसने क्या किया है, एक एंगल दिया हुआ है और एक हाइपोटेन्यूज साइड दी हुई है। आपने इसका परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है और बेस भी फाइंड करना है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और राइट एंगल के अपोजिट साइड पे हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप इसमें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो लगाएं तो वो साइन के बराबर होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास y है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 है, और थीटा आपके पास जो है वो 60 डिग्री है। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा sin 60 डिग्री y/2। तो sin 60 डिग्री √3/2 होता है, ये y/2 आ गया। ठीक है, अच्छा ये वाला जो 2 है ना बटे में दोनों साइडों पर इक्वल है साथ में, तो ये आप इसको 2 को 2 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। वैसे भी मैं दूसरी लॉजिक भी बता देता हूँ कि अगर ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये √3 सेंटीमीटर जो है ये y का आंसर आ जाएगा, या y इज़ इक्वल टू √3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात जी आपने x निकालना है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो होता है स्टूडेंट ये cos थीटा की रेशो होता है। तो आप ये cos थीटा लगाएं, cos 60 डिग्री इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। 60 डिग्री उसने दिया हुआ है इसलिए मैंने cos के साथ लिखा है। तो cos 60 डिग्री इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos 60 होता है स्टूडेंट 1/2 के बराबर। बेस चूँकि इसमें x है हमारे पास, ये रही x है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है, तो ये x/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज़ इक्वल टू x, यानी x इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें आपको एक ट्राइंगल दी है, और ये पार्ट नंबर 1 की तरह आपने इसको सारा सॉल्व करना है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस का फार्मूला tan के लिए लगाएं तो ये आपके पास x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरह से आप बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगाएं cos थीटा, तो आपके पास जो है ये 4 टाइम्स √2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 इसका, वो भी कुछ इसी तरह के ही क्वेश्चंस हैं सारे। तो उसने ज़रा अलग स्टेटमेंट करके बना दी, थोड़ा सा एडिशन भी काम कर दिया उसमें। वो क्या है, डिमांड जो है उसकी, फाइंड अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राई एंगल्स, यानी साइड आपने निकालनी है अननोन,
साइड की बात कर रहा है, साइड्स की बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एक ही साइड आपने निकालनी है, ठीक है। तो बाय द पैथागोरस थ्योरम अगर हम इस पे पैथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाई ब्लड प्रेशर वाला फार्मूला, ये पुराना मेरा प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। राइट ट्राइंगल के लिए ना आप पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं थर्ड साइड मालूम करने के लिए। तो स्टूडेंट अब ये देखें, ये एंगल है तो इस एंगल के बिल्कुल सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर इधर से भी देखें तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों राइट साइड पे ही आएंगे। इसको इधर लिख दें या इसको इधर लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये। तो ये स्केयर रूट से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल होकर स्केयर रूट 13 आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे बी स्केयर ही है और वो बी ही आपने फाइंड करना है। तो ये 3 + 13 16 हो जाएगा। बी स्केयर इज इक्वल टू 16। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, 16 का जो स्केयर रूट होता है वो 4 होता है, तो इसके साथ हम सेंटीमीटर लगा देंगे क्योंकि ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं इनके साथ सेंटीमीटर लगा हुआ है। तो हमने साइड तो निकाल ली है, अब एंगल्स भी निकालने हैं जी कि ये जो दो एंगल्स हैं इन एंगल्स की वैल्यू क्या है। इधर तो हमें पता है राइट एंगल है तो यहाँ 90 डिग्री है, तो वर्टेक्स ए के ऊपर और वर्टेक्स सी के ऊपर क्या क्या एंगल आता है ये अब निकालेंगे जी। तो स्टूडेंट इसके लिए अब आप ये देखें जी कि आपके पास है जी साइन मेजर एंगल ऑफ ए इज़ इक्वल टू A/B। इधर ही आप इसको देख लें, अगर वर्टेक्स ए के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, वर्टेक्स ए के ऊपर, तो हमने इसका जो है वो एंगल निकालना है। तो इसकी रेशो क्या बनेगी, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर आपके पास है जी स्क्वायर रूट 3, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज आपने निकाला है 4, स्क्वायर रूट 3/4। तो स्क्वायर रूट 3/4 जो है जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो है वो इसका एक एंगल आएगा, उसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी, ठीक है। वो डेसिमल वैल्यू जो भी है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अभी इसकी वैल्यू जो है अगर हम कैलकुलेट करें तो जब स्टूडेंट हम इसको दोनों को डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट 3/4 को, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 28.5 डिग्री। कैलकुलेटर पे आपने जो है वो इसको डिवाइड करके देख लेना है। तो वर्टेक्स ए के ऊपर एंगल जो है वो 28.5 डिग्री बन रहा है। अब आप ये देखें कि आप राइट ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं, तो मेजर एंगल ऑफ सी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ऑफ बी माइनस मेजर एंगल ऑफ ए, यानी आप बी वर्टेक्स जो है उसके ऊपर राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में से अगर हम ये वर्टेक्स ए वाला एंगल निकाल दें तो जो वो दूसरा एंगल बचेगा वो सी वर्टेक्स के ऊपर होगा, तो आपकी ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। यानी ए वर्टेक्स जो है इसका जो एंगल है वो 28.5 डिग्री बना है, ठीक है, और जो 61.5 डिग्री जो है वो आपका सी वर्टेक्स के ऊपर एंगल बना। अगर आप इन दोनों को सम करें तो अगर तो 90 डिग्री आ जाए इट मीन्स दैट कि फिर आपका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। तो 90 डिग्री ही आएगा इन दोनों का अगर आप सम करें। तो सेम इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट वो भी हमने ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है जी, वही चीज़ है कि इसमें आपने बी फाइंड करना है और एंगल्स निकालने हैं वर्टेक्स ए के ऊपर और वर्टेक्स सी के ऊपर। आपने इसका एंगल बताना है और सी वाले का एंगल बताना है आपने, ठीक है। तो पैथागोरस थ्योरम लगाएं पहले। तो ये आपके पास 4, ये 4 है, 4 4 16 बन जाएगा, 16 + 16 32। तो मैंने क्या किया जी, जब इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है तो 16 × 2 कर लिया मैंने। इधर बी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बी रह जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 4 आ जाएगा और ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, तो ये आ गई बी साइड आपके पास। अब रह गए दो एंगल, आपने दो एंगल निकालने हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, वही फार्मूला जो पहले लगाया है, मेजर एंगल ऑफ ए इज़ इक्वल टू A/B, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन की रेशो होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है जी 4 है, और जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो अभी हमने निकाला 4 टाइम √2 है। तो जब आप 4/√2 करेंगे, 4/4 √2, 4 4 से कैंसिल हो गया, तो ये 1/√2 आ गया। तो बेसिकली ये जो साइन होता है ना वो 1/√2 जो होता है वो स्टूडेंट 45 डिग्री पे ये एंगल देता है हमें,
45 डिग्री एंगल पे साइन हमें 1/√2 आंसर देता है। इसको 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, रेडियन में π/4 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, वही फार्मूला कि मेजर एंगल ऑफ सी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ऑफ बी, यानी कि आपने ये जो वर्टेक्स बी है इसके ऊपर 90 डिग्री है, इसमें से आपने ए को माइनस कर देना है तो सी निकल आएगा आपके पास। तो चूँकि ए वर्टेक्स हमारे पास वर्टेक्स के ऊपर 45 डिग्री का एंगल आया है, तो 90 में से अगर आप 45 डिग्री निकाल दें तो 45 डिग्री ही आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल वाज़िया क्लियर हो रहा है कि जी मेजर एंगल ऑफ ए और मेजर एंगल ऑफ सी जो है दोनों 45 है। अगर आप इनका सम भी करें तो 90 डिग्री ही बनता है। अब ये नहीं है कि अगर ये वाज़िया नहीं है तो ये 90 नहीं बनेगा, ये भी 90 डिग्री ही बनेगा आपका। ठीक है, अगर आप 28 + 61 डिग्री करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको 2 साइडें गिवन है, आपने एक साइड उसकी पूरी करनी है और आपने उसके जो 2 एंगल्स हैं अननोन वो भी आपने पूरे करने हैं। ठीक हो गया। एक एंगल तो राइट एंगल है ना, वो तो हमें पता है 90 डिग्री का है, यानी ये समझ ले मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, तो 2 साइडें और 1 एंगल हमें गिवन था, हमने एक साइड और 2 एंगल निकालने थे, तो उसका ये तरीकाकार है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बाकी फिर भी अगर किसी भी पार्ट में क्वेश्चन में कोई मसला हो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।